मतलब यदि कोई मरता हुआ आदमी अपना बयान दे जाए तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है। देखिए, आत्महत्या का उत्पीड़न बहुत गंभीर मामला होता है, उम्र कैद तक हो सकती है, लेकिन उम्र कैद की संभावना कम है, लेकिन 10 साल की कैद तो आराम से हो सकती है। जैसे एक नया एक ट्रेंड चला है जिसको धमकौआ विवाह कहते हैं, कि लड़कियां यौन शोषण का आरोप लगा देती है कि इसने शादी का झांसा देके मेरा यौन शोषण कर दिया। निकिता सिंघानिया से 3 करोड़ रुपए एलिमोनी में मांग रही थी। एलिमोनी का मतलब है एक मुश्त पैसा, और कह रही थी कि हर महीने 3 लाख रुपया दो मेरे बच्चे के भरण पोषण के लिए। कहें थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए, नहीं कि मतलब लड़की ने कहा है कि तो लड़की को सत्य हरिश्चंद्र मान के उसके सभी आरोपों को आप सही मान लें। देखिए, मैं इतने जा सकता है कि पूरा देश हिल गया है, पूरा देश को इसने झकझोर दिया है, क्योंकि इसका जो मामला है कि 2019 में इसने शादी की थी शादी.com के माध्यम से। 4 लोग हैं, इसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, इसकी सास निशा सिंघानिया, इसका साला अनुराग सिंघानिया और इसका एक चचेरा ससुर। मतलब शादियाँ भी एक रैकेट बन गया है और बहुत सारे लड़कों की या लड़कियों की भी कहे ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बिहार में 80-90% जो रेप केसेस होते हैं वो भी झूठे होते हैं। मतलब किसी को ज़मीन का विवाद है, भूमि विवाद है, कुछ है। हिंदुस्तान में क्या है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है, जिसको वैवाहिक बलात्कार हिंदी में कहेंगे। ये बच्चों को मिलाने के लिए, देखने के लिए 30 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। अब ये तो बिल्कुल, अब इसको क्या कहें, तो इमोशनल ब्लैकमेल है ना। नहीं, पुलिस पर तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया ना, क्योंकि ये तो पूरा ऑल इंडिया मुद्दा बन गया, तो नेचुरल। नमस्कार दोस्तों, देखिए भारत में एक मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है, जो कि अतुल सुभाष का। जी हाँ दोस्तों, एक बिहार का लड़का है जो सुसाइड कर लेता है। आज से कुछ दिन पहले सुसाइड कर लेता है और 1.5 घंटे का वो वीडियो भी बनाता है, और कहा जा रहा है कि क्यों सुसाइड किया गया है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। अभी मेरे साथ पूर्व IPS अमिताभ दत्त सर है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, इस प्रकार के जो लगातार घटनाएं हो रही है, पहले लड़कियां सुसाइड करती थी, अब लड़के सुसाइड कर रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बता दूं। ये जो लड़का था अतुल सुभाष, ये मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला था, समस्तीपुर के पूसा रोड का था, और 2-3 दिन पहले इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। बेंगलोर में था, और आत्महत्या के पहले इसने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना के अपलोड किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, मतलब उसमें आत्महत्या के कारण बताए। और इसकी आत्महत्या से एक कह सकते हैं कि पूरा देश हिल गया है, पूरा देश को इसने झकझोर दिया है, क्योंकि इसका जो मामला है कि 2019 में इसने शादी की थी शादी.com के माध्यम से। इसकी वाइफ का नाम था निकिता सिंघानिया। ये लोग मॉरिशस गए हनीमून के लिए, फिर एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन कुछ वक्त बाद इन लोग के संबंध खराब हो गए, वो बच्चे को लेके चली गई। उसके बाद इसकी पत्नी ने इस पर 9 केस ठोक दिए। 9 केस, और ज़्यादातर केस जौनपुर के फैमिली कोर्ट में, क्योंकि वो जौनपुर की रहने वाली थी, यूपी की। उसने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया, घरेलू हिंसा का केस कर दिया, और तो और इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने अपने ससुर की हत्या कर दी। ऐसे बाद में फिर उसने वापस ले लिया आरोप, कहा कि नहीं, मेरे पिता हार्ट अटैक से मर गए थे, लेकिन एक समय से मर्डर केस तक कर दिया गया। अब उसमें देखिए एकदम पिराई हो गई, जिसको कहते हैं ना अतुल सुभाष की। 9 केस थे, तो उसमें 120 बार तारीखें दी गई कोर्ट में। आप जानते हैं हिंदुस्तान की अदालतों में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और 40 बार तो वो गया भी। अब बताइए, कहाँ बंगलौर दक्षिण भारत में, जौनपुर उत्तर भारत में, आने जाने में कितनी मुश्किल। 40 बार वो गया भी, और ज़्यादातर बार अदालत में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। कभी वकीलों की हड़ताल, कभी जज साहब छुट्टी पर, कभी कोई शोक सभा हो रही है। और वहाँ की एक जज है रीता कौशिक। रीता कौशिक के बारे में इसने कहा कि उसने चैम्बर में बुला के कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं सब सेटल कर दूंगी। और ये जो इसकी वाइफ थी निकिता सिंघानिया, निकिता सिंघानिया से 3 करोड़ रुपए एलिमोनी में मांग रही थी। एलिमोनी का मतलब है एक मुश्त पैसा, और कह रही थी कि हर महीने 3 लाख रुपया दो मेरे बच्चे के भरण पोषण के लिए। और इतना ज़्यादा ये तनाव में बंदा आ गया कि आखिर इसने आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में इसने लिखा है कि मुझे अभी भी इंसाफ चाहिए, यदि मुझे इंसाफ मिलता है तब तो मेरी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, और यदि इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बगल में जो गटर बहता है, नाला, उसी में बहा दिया जाए। तो बंदा कहीं से ना कहीं अंदर से बहुत टूट चुका था। कितना कमज़ोर हो गया होगा, कितना मजबूर। इससे ज़्यादा कोई कमज़ोर क्या होगा। आप 34 बरस में अपनी जान देना कोई हंसी मजाक है, 34 साल कोई मरने की उम्र होती है। तो वो टूट चुका था। और उसके बाद बेंगलोर की जो पुलिस है, उसने वहाँ एक मराठा हल्ली थाना है, उसमें केस किया
4 लोगों पर आत्महत्या के उत्पीड़न का केस, जो भारत न्याय संहिता है BNS, उसकी धारा 108 में केस हुआ है। 4 लोग हैं, इसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, इसकी सास निशा सिंघानिया, इसका साला अनुराग सिंघानिया और इसका एक चचेरा ससुर। उसमें 3 लोगों की आज गिरफ्तारी भी हो गई है, निकिता की, निशा की और अनुराग की। तो अभी लेटेस्ट अपडेट यही है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है। लगता है सर, कैसी सजा होगी? उम्र कैद होगी, 10 साल की सजा होगी, क्या होगी? देखिए, आत्महत्या का उत्पीड़न बहुत गंभीर मामला होता है, उम्र कैद तक हो सकती है, लेकिन उम्र कैद की संभावना कम है, लेकिन 10 साल की कैद तो आराम से हो सकती है। 10 साल। और चूंकि इसमें बहुत मजबूत ये है, सबूत है, वीडियो और सुसाइड नोट, और कानून में ऐसा होता है, डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत महत्व होता है। मतलब यदि कोई मरता हुआ आदमी अपना बयान दे जाए तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है। ये एक न्याय का सिद्धांत है कि मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन हो, जो इसका वीडियो के रूप में भी है और कागज़ के भी रूप में है, तो उसका बहुत ज़्यादा कानूनी महत्व है। तो इन 4 लोगों का बचना थोड़ा मुश्किल है जी। सर, आजकल के युवा के मन में एक सवाल आता है, क्या लड़कों को शादी करना चाहिए? अब शादी करना चाहिए या नहीं, तो लेकिन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये बात सही है। क्योंकि आजकल ऐसी हो गई है शादियां की, मतलब शादियां भी एक रैकेट बन गया है, और बहुत सारे लड़कों की या लड़कियों की भी कहे ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत सारी शादियां हिंदुस्तान में होती है, लोग सामाजिक दबाव में कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का एक ऐसा समाज है कि शादी और बच्चा एकदम मनाता है ज़िंदगी की एक अनिवार्य शर्त। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं भी रहता है, बेरोज़गार भी रहते हैं, तब भी परिवार वाले शादी करा देते हैं, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, अपना ठिकाना नहीं, बच्चों के पिता हैं। और उसके बाद इस तरह के लफड़े होते हैं, यदि लड़की मिल गई आपको गलत, तो आप झूठे केसों में फंस जाइएगा, दहेज उत्पीड़न के केस, घरेलू हिंसा के केस। और एक तो नया ट्रेंड ये हो गया है कि आप तो फंसिएगा ही, पूरा आपका परिवार, दूर दूर के परिवार को लपेट दिया जाएगा। आपकी जो शादीशुदा बहन है, जो कहीं रहती है बहनोई के साथ, उसका आपसे कोई मतलब भी इसमें नहीं है, उस पर भी पुलिस पीछे पड़ी हुई है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, फूंक फूंक के करनी चाहिए। बहुत मतलब अतिरिक्त उत्साह नहीं रहना चाहिए शादी के प्रति, बहुत संभाल के शादी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आए दिन सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं हाईलाइटेड हो गया, जिसके कारण से अब लगता है कि सर कोई नया कानून बनना चाहिए पुरुष के लिए खास करके। ठीक है, कानून भी बन सकता है, और कोर्ट को अब ये होना चाहिए कि थोड़ा मतलब आप क्या कहें, थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए। नहीं कि मतलब लड़की ने कहा है कि तो लड़की को सत्य हरिश्चंद्र मान के उसके सभी आरोपों को आप सही मान लें। देखिए, मैं इतने दिनों का एसपी रहा, मैंने देखा कि बिहार में 80-90% जो रेप केसेस होते हैं वो भी झूठे होते हैं। मतलब किसी को ज़मीन का विवाद है, भूमि विवाद है, कुछ है, उसको वकील सिखा पढ़ा के एक झूठा रेप केस करा देता है। और जहाँ पुलिस देखती है रेप केस है तो दौड़ के गिरफ्तार करती है, अदालत देखता है रेप केस है, तुरंत मतलब याचिका खारिज कर देता है, जमानत नहीं देता है। तो ये जो एक प्रवृत्ति हो गई है कि लड़कियों को, महिलाओं को सत्य हरिश्चंद्र का अवतार मानने की, कि ये बोल रही तो सच ही बोलती होगी, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को बाकी सभी सबूतों की भी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या लड़कियां मतलब गलत कर रही हैं। जैसे एक नया एक ट्रेंड चला है जिसको धमकौआ विवाह कहते हैं, कि लड़कियां यौन शोषण का आरोप लगा देती है कि इसने शादी का झांसा देके मेरा यौन शोषण कर लिया, और चाहती है कि डर के मारे लड़का उससे शादी कर ले। तो ये धमकौआ विवाह की प्रवृत्ति को भी रोकना चाहिए। आए दिन इस तरह की चीज़ें हो रही। अतुल सुभाष का एक और बयान आता है जो बोलते हैं अननेचुरल सेक्स के बारे में। हाँ, तो अननेचुरल सेक्स, अब ये तो इतनी पर्सनल बात है कि अब तो ये तो अतुल सुभाष और उसकी बीवी के बीच की बात है। मैं बता दूं दर्शकों को कि हिंदुस्तान में क्या है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है, जिसको वैवाहिक बलात्कार हिंदी में कहेंगे। दुनिया के कुछ देशों में मैरिटल रेप का भी प्रावधान है कि विवाह में भी कोई जोर जबरदस्ती कोई पार्टनर नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में अब तक आज की तारीख में मैरिटल रेप का कोई प्रावधान नहीं है, वैवाहिक बलात्कार नहीं किया जाता है। मतलब उसको कोर्ट मतलब बिल्कुल पर्सनल मान के चलता है। अब ये जो उसने कहा है इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, विवाह में भी जो शारीरिक संबंध होता है उसमें जोर जबरदस्ती तो नहीं होना चाहिए जी। अतुल सुभाष की पत्नी 10 दिन 1 हफ्ते तक नहाती नहीं थी, ये भी अब ये सब तो बहुत पर्सनल मामला अब हो सकता है,
मान लीजिए नहीं नहाने से किसी को तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, वो भी पति पत्नी में जिन लोग का संबंध इतना करीबी होता है। कोई दूर का आपका रिश्तेदार गोतिया दियाद में नहीं नहाए तो आदमी नहीं उसकी चिंता करेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ जिनका इतना करीबी संबंध है, शारीरिक संबंध बनता है, एक ही बिस्तर पर दोनों रहते हैं, तो उसमें तो पर्सनल हाइजीन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। आपके पार्टनर की यदि कुछ गंदगी है, पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है तो बच्चों के लिए, बच्चों को मिलाने के लिए, देखने के लिए 30 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। अब ये तो बिल्कुल, अब इसको क्या कहें, तो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, पूरा ब्लैकमेल है सर। है ना। यदि आप बच्चा पर उसका देना है, पत्नी का ही देना है, बच्चा का बाप तो वो भी है, दोनों का है ना, तो ये तो मतलब विशुद्ध इसको बिहार की भाषा में कहे तो रंगदारी टैक्स हो गया। कहा जा रहा है मेंटली टॉर्चर हो गया है कहीं ना कहीं। पूरी तरह टॉर्चर हुआ, मेंटली टॉर्चर, फाइनेंशियली टॉर्चर, हर प्रकार का टॉर्चर, इसमें तो आर्थिक दोहन भी शामिल है, मानसिक यातना प्लस आर्थिक दोहन, है ना। ये तो हो गया कि आपने बच्चे को बंधक बना लिया है, और जैसे अपहरणकर्ता सब बंधक बना के फिरौती वसूलते हैं, कुछ वही वाली बात आ रही है जी। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी सफलता रही कि बहुत जल्द गिरफ्तार हो गए हैं, अब सभी को सजा भी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर वीडियो के एंड में? नहीं, पुलिस पर तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया ना, क्योंकि ये तो पूरा ऑल इंडिया मुद्दा बन गया, तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा पुलिस वहाँ प्रेशर में होगी कि तुरंत रिजल्ट दिया जाए, और इसलिए पुलिस ने तुरंत रिजल्ट दिया और बहुत जल्दी पकड़ाई। तो अब चार्जशीट तो इन लोग का हो ही जाएगा, अब मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा। अब पुलिस को चाहिए कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराए, मतलब जल्द सुनवाई हो और उसमें सजा दिलवाए, ऐसा नहीं कि उसमें भी तारीख पर तारीख पड़ना शुरू हो जाए जी। वो तो सर निर्भया कांड में भी तारीख पे तारीख हुआ था, अब ये लड़का निर्भया की तरह तो देखा जाए तो नहीं होता है, लेकिन कई मामले में जैसे कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भेज दिया था साकेत कोर्ट में, और कह दिया था कि डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, रोजाना सुनवाई होगी, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से पूर्व आईपीएस सर ने बता दिया है कि क्या होगा आगे, क्या सज़ा होगी, और एक नया कानून आना चाहिए। बाकी देखना ये होगा कि कब तक अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा। आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिए, आगे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।